नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। साथियों, आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पे राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए साथियों यहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस की साथियों आपके राजस्थान जीके की एक शानदार क्लास साथियों यहाँ हम लेके आए हैं। साथियों ये जो क्लास है आपके एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट साथियों ये होने वाली है, ठीक है। तो साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करें। वीडियो साथियों आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर करें साथियों। तो चलो साथियों यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं आप सभी के सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है साथियों। पहला ऑप्शन है राजाओं की घाटी है, दूसरा ऑप्शन है राजाओं का आवास है साथियों, तीसरा ऑप्शन है राजसी देश है और चौथा ऑप्शन है राजाओं का राजा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि राजस्थान का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है साथियों, ये आपको बताना है। तो राजस्थान के शाब्दिक अर्थ की साथियों अगर हम बात करते हैं तो राजाओं का आवास यहाँ होने वाला है। यानी साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ आपका हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों यहाँ हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की साथियों यहाँ हम बात करते हैं। क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, कर्क रेखा जो है साथियों राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। तो पहली बात तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, कर्क रेखा जो है साथियों यहाँ पे राजस्थान के दक्षिणी भाग से साथियों गुजरती है। कौन से भाग से गुजरती है, दक्षिणी भाग से। अगर साथियों ये पूछा जाए कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है तो फिर साथियों आपका ध्यान रखना यहाँ पे यहाँ बांसवाड़ा जिले से गुजरती है मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, तो प्यारे साथियों आपका जवाब हो जाएगा दक्षिणी भाग से साथियों गुजरती है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की साथियों यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है प्यारे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी के सामने है साथियों कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है। प्यारे साथियों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की बात करता हूँ तो स्थलीय जो सीमा है साथियों वो 5,920 किलोमीटर है साथियों। 5,920 किलोमीटर है साथियों टोटल स्थलीय सीमा। अब इसमें से साथियों अगर हम बात करते हैं, एक तो साथियों आपकी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। एक साथियों यहाँ पे ध्यान रखना आपकी है अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। अगर साथियों इस 5,920 में से अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है साथियों वो आपकी कितनी है, 1,070 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है प्यारे साथियों, 1,070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा की साथियों अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है आपका 4,850 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर साथियों आपसे पूछे कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की माप की अगर बात करता है तो 1,070 और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करता है तो 4,850 और इस तरीके से कुल जो सीमा है स्थलीय साथियों कितनी है, 5,920। अब अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है प्यारे साथियों वो आपको पता है किसके साथ लगती है साथियों, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। कि किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ में। और यहाँ पे राजस्थान के कितने जिले जो है पाकिस्तान के साथ लगते हैं तो ध्यान रखना साथियों राजस्थान के 5 जिलों की सीमा लगती है, ठीक है। अगर हम बात करें गंगानगर है आपका, यहाँ साथियों आपका बीकानेर है, एक नया जिला जो है आपका फलोदी है साथियों, और जैसलमेर है और कौन है, बाड़मेर, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से राजस्थान की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो कितनी है, 5,920 किलोमीटर। यानी साथियों यहाँ पे 4 नंबर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। 1,070 की बात करें तो प्यारे साथियों ये मैंने अभी आपको बताया, ये तो आपकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है साथियों। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो किसके साथ लगती है साथियों, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्यारे साथियों आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन, बाब बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले से साथियों संबंधित है। अगर हम बात करें प्यारे साथियों बाब बोल्डर बेड जो है साथियों राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ये फलोदी जिले से संबंधित है। अगर साथियों ऑप्शन में अगर फलोदी नहीं मिलता है तो फिर साथियों आपको यहां ध्यान रखना जोधपुर आपका आंसर होगा, ठीक है। जोधपुर जिला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जोधपुर, यानी कि 2 नंबर जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के साथियों सामने है। अगला क्वेश्चन है कि सम के प्रसिद्ध धोरे जो हैं किस जिले में प्यारे साथियों स्थित है। बीकानेर जिले में स्थित है सम के प्रसिद्ध धोरे, जैसलमेर में स्थित है, या साथियों बाड़मेर में स्थित है, या साथियों जोधपुर में स्थित है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे सम के जो प्रसिद्ध धोरे जो हैं साथियों कहाँ कौन से जिले के प्रसिद्ध हैं, तो जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा साथियों। दूसरा ऑप्शन जो है साथियों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की साथियों यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। नाग पहाड़ साथियों क्या जयपुर जिले में स्थित है, या साथियों अलवर में है, या साथियों अजमेर में है, या साथियों भरतपुर में है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं नाग पहाड़ की बात करते हैं तो साथियों ये कौन से जिले में स्थित है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ये अजमेर जिले के अंदर स्थित है, यानी तीसरा नंबर जो है साथियों ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तीसरे नंबर का ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी जो है साथियों अलवर जिले में स्थित नहीं है। भानगढ़ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, सिरावस की पहाड़ी, या बैराट की पहाड़ी। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे भानगढ़ की बात करें, या साथियों यहाँ उदयनाथ की बात करें, या फिर साथियों यहाँ सिरावास की बात करें, तो बिल्कुल प्यारे साथियों ये अलवर में स्थित है। ठीक है, अलवर में स्थित है। अगर हम बात करें बैराट की जो पहाड़ी है साथियों ये अलवर में स्थित नहीं है। साथियों बैराट की पहाड़ियों की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, जयपुर में। और अगर आप बात करें साथियों वर्तमान के संदर्भ में तो साथियों ये कहाँ स्थित होंगी, यहाँ पे कोटपुतली के अंदर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे 4 नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैराट की जो पहाड़ियां हैं वो अलवर जिले में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, और क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि 56 का जो मैदान है साथियों कहाँ स्थित है। ठीक है, पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के बीच स्थित है साथियों। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच स्थित है। तो साथियों यहाँ पे ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है साथियों कि 56 का जो मैदान है साथियों कहाँ यानी किन किन के बीच में स्थित है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है साथियों 56 गांव का जो क्षेत्र है साथियों वो क्या कहलाता है, आपका 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो किस किस के बीच स्थित है साथियों, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। एक साथियों ध्यान रखना यहाँ पे 56 की पहाड़ी भी पूछी जाती है साथियों। ठीक है, 56 की पहाड़ी भी पूछी जाती है। अगर साथियों मैं यहाँ पे 56 की पहाड़ी की बात करता हूँ साथियों तो ध्यान रखना साथियों 56 की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो बालोतरा में है। ठीक है साथियों, कहाँ स्थित है 56 की पहाड़ियां, बालोतरा में स्थित है 56 की पहाड़ी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है साथियों वो 2 नंबर आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन से भौगोलिक क्षेत्र और जिले आपस में सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है साथियों। ध्यान रखना, तो पहले साथियों अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं यहाँ पे तो भोराट का पठार जो है साथियों चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच, बिल्कुल साथियों ये बात बिल्कुल गलत है आपकी। कुबड़ पट्टी साथियों ठीक है ये अजमेर और नागौर, बिल्कुल साथियों ये बिल्कुल सही है। कुबड़ पट्टी जो अजमेर और नागौर में है मेरे भाई। ऊपर माल के पठार की बात करें तो साथियों ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। 56 का मैदान साथियों अभी हमने बताया था बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र साथियों वो 56 का मैदान कहलाता है। तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, भौराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य ये सुमेलित नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पे पहला नंबर जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, एक और अच्छे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। और साथियों देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं साथियों आपके
फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए प्यारे साथियों काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए साथियों ये काफी महत्वपूर्ण होने वाले ये क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट साथियों होने वाले हैं। और साथियों ध्यान रखें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। देखो, किस जिले में जून माह में साथियों, जून माह में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है, ठीक है। यानी कौन सा जिला है साथियों जिसमें, ठीक है, जून माह के अंदर सूर्य की किरणें जो है सबसे सीधी और लंबवत पड़ती हैं साथियों। क्या साथियों पाली जिला है, या साथियों जयपुर जिला, या साथियों भीलवाड़ा, या साथियों बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना साथियों, जून के महीने में जो सूर्य की किरणें सीधी और लंबवत पड़ती है जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना बांसवाड़ा जो है साथियों ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कौन से दिन सबसे ज्यादा पड़ती है साथियों, 21 जून के अंदर, ठीक है, 21 जून के दिन, ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर। तो 4 नंबर जो है साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, गंभीरी तथा बेडज नदियों के संगम पर साथियों कौन सा किला स्थित है? रणथंबोर का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, टोडगढ़ का किला है, या साथियों चित्तौड़गढ़ का किला है? तो ध्यान रखें प्यारे साथियों, यहाँ पे गंभीरी नदी और बेडज नदी के जो संगम पे साथियों कौन सा किला है, तो ध्यान रखना साथियों कौन सा किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, ठीक है साथियों। कौन सा किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है। अगर साथियों हम इसकी बात करें तो ये राजस्थान का गौरव, ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों यहाँ इसका निर्माण किसने कराया, तो चित्रांगन मौर्य के द्वारा साथियों इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 4 नंबर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर हम बात करें, क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि वह नदी जो वन की आशा कह दो या वर्णाशा कह दो साथियों के नाम से जानी जाती है, वो कौन सी नदी है साथियों? माही नदी है, बाणगंगा नदी है साथियों, या लूणी नदी है, या साथियों बनास नदी है? तो वन की आशा के नाम से साथियों कौन सी नदी जानी जाती है? तो ध्यान रखो कि साथियों बनास नदी जो है वन की आशा या वर्णाशा के नाम से साथियों जानी जाती है। तो ध्यान रखना साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 4 नंबर ऑप्शन आपका होने वाला है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों एक और बढ़िया से क्वेश्चन की साथियों यहाँ हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों यहाँ हम बात करते हैं अगले की, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो साथियों आप सभी के सामने है कि टोंक शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। यानी टोंक शहर जो है साथियों कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? साथियों टोंक घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, या साथियों चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, या साथियों टोंक जो है लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है, या साथियों बनास नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे कि टोंक जो है साथियों यहाँ पे कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप कहोगे सर बनास नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। साथियों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, टोंक शहर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। नवाबों के शहर के नाम से भी साथियों टोंक को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बनास नदी, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों इस क्वेश्चन का होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीसलपुर बांध का निर्माण जो है साथियों कौन से वर्ष में साथियों पूर्ण हुआ था? 1999 में पूरा हुआ था, 1996 में हुआ था, या 1992 में हुआ था साथियों, या 1989 के अंदर हुआ था? तो बीसलपुर बांध का जो निर्माण है साथियों कब पूरा हुआ था? तो ध्यान रखना साथियों 1999 में साथियों पूरा हुआ था, यानी कि पहला ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे साथियों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की साथियों बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। और क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखें। क्वेश्चन है कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी? कौन से वर्ष में साथियों कंवर सेन के द्वारा राजस्थान नहर की साथियों शुरुआत की गई थी? पहला ऑप्शन 1938 है साथियों, दूसरा ऑप्शन 1968 है साथियों, तीसरे ऑप्शन की बात करें तो 1958, और चौथा ऑप्शन है साथियों यहाँ 1948। तो साथियों कंवर सेन के द्वारा जो राजस्थान नहर की जो शुरुआत है साथियों कब की गई थी? तो ध्यान रखना 1948 ईस्वी में शुरू की गई थी, यानी कि प्यारे साथियों चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारे से सवाल की साथियों में यहाँ बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पीपल द लिफ्ट सिंचाई योजना जो है साथियों कहाँ अवस्थित है, कहाँ है, ठीक है। क्या साथियों धौलपुर में है पीपल द लिफ्ट सिंचाई योजना, या सवाई माधोपुर में है, या भरतपुर में है, या साथियों कोटा में है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, अगर बात की जाए क्वेश्चन के अंदर पीपल द लिफ्ट सिंचाई योजना, तो साथियों ध्यान रखना ये कहाँ है, सवाई माधोपुर में, यानी कि 2 नंबर जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कि गैप सागर झील जो है साथियों कहाँ स्थित है, ठीक है साथियों। डूंगरपुर में गैप सागर झील स्थित है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है। क्या क्या नाम से, माउंट आबू है ना, सॉरी माउंट आबू की बात कर रहे हैं। डूंगरपुर में स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है, यह साथियों अजमेर में स्थित है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, देखो आंसर तो मैं बता चुका हूं आपको कि गैप सागर झील जो है कहाँ स्थित है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये डूंगरपुर में आपकी स्थित है। ध्यान रखना 2 नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। डूंगरपुर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देव यानी कुंड। साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में छप सकता है कि देव यानी कुंड, ठीक है, कहाँ स्थित है ये, उदयपुर में है, टोंक है, जयपुर में है, या फिर झालावाड़ है। तो देव यानी कुंड की बात करें तो जयपुर ग्रामीण यानी कि जयपुर जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर जो है साथियों आपका क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों होने वाला है। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक और प्यारे से क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की साथियों, कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। साथियों जयसमंद झील है, राजसमंद झील है, कायलाना झील है, या फिर सिलीसेड झील है, ठीक है। तो आप सबको पता है प्यारे साथियों, देखो सिलीसेड झील तो कहाँ है ये, ठीक है, अलवर में, ठीक है, रूपा रेल नदी। अभी आपको पता है साथियों, यहाँ से पटवारी में साथियों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पटवारी एग्जाम के अंदर, ठीक है। रूपा रेल नदी पे सिलीसेड झील जो है अलवर के अंदर है, ठीक है। तो आपसे पूछा है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ध्यान रखना जयसमंद झील है। और जयसमंद झील को ही साथियों क्या कहते हैं, ढेबर झील कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, जयसमंद झील को ही ढेबर झील कहते हैं। और साथियों अगर हम बात करें कहाँ है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों सलूम्बर में है, ठीक है। कहाँ है, सलूम्बर में। अगर साथियों ऑप्शन में सलूम्बर नहीं है तो फिर आप ध्यान रखोगे साथियों ये कहाँ है, उदयपुर में, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आप सभी के सामने, कि मारवाड़ का सागवान जो है साथियों किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हम मारवाड़ के सागवान की बात करें तो रोहिड़ा को साथियों मारवाड़ का सागवान कहा जाता है, ठीक है। अगर साथियों हम बात करते देखो यहाँ पे हमारे राजस्थान के राज्य पुष्प की बात करें, ठीक है, राज्य पुष्प की अगर हम बात करते हैं तो साथियों वो रोहिड़ा का पुष्प है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। और इसके अन्य नाम की बात करें तो आप सबको पता है साथियों, टेकोमोला, अंडोमेटा, साथियों ये आपको सबको ध्यान होगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर जो है साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और प्यारे से सवाल की साथियों हम बात करते हैं, ठीक है। राजस्थान की जो बांका पट्टी है साथियों, बांका पट्टी जिसे हम कुबड़ पट्टी भी कहते हैं साथियों, किस समस्या से ग्रसित है, ठीक है। बांका पट्टी कह दो या कुबड़ पट्टी कह दो। पहली बात तो साथियों ये कहाँ है, नागौर अजमेर के अंदर, ठीक है। कहाँ है बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी की बात करें तो साथियों ये कहाँ है, नागौर अजमेर, ठीक है। अब साथियों कौन सी समस्या से ग्रसित है ये आपको बताना है। क्या साथियों फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है, या सूखा और अकाल की समस्या से, या वायु प्रदूषण की समस्या से, या चूना पत्थर। तो चूना पत्थर की समस्या से ग्रसित नहीं है, ध्यान रखना। बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी की हम बात करें, वायु प्रदूषण भी नहीं होगा साथियों, सूखा और अकाल भी नहीं होगा। यानी कौन सी समस्या से ग्रसित है, फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। यानी कि 22वें नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने है, ठीक है,
कि मरु विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में हुई थी साथियों? 1967 में हुई थी, 1968 में हुई थी, 1969 में हुई थी या साथियों 1966 में? साथियों ध्यान रखना, मरु विकास बोर्ड की अगर हम स्थापना की अगर हम बात करें तो साथियों 1966 में हुई थी। ठीक है, कौन से वाले वर्ष में हुई थी? 1966 वर्ष में हुई थी। यानी कि आप कहोगे सर यहाँ पे इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 नंबर जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट। ठीक है, ये रहा आप सभी के सामने, केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र साथियों कहाँ है? ठीक है, आपसे पूछा है प्यारे साथियों, केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र जो है कहाँ है? साथियों भीलवाड़ा में है केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र, बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है या साथियों धौलपुर में? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र जो है वो साथियों कहाँ है? आपका धौलपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? धौलपुर में। यानी साथियों 4 नंबर जो है आपका क्या होने वाला है? सही जवाब साथियों आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, यहाँ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? यानी कि घड़ियालों के संरक्षण के लिए साथियों राजस्थान में ठीक है कौन सा अभ्यारण्य साथियों स्थापित किया गया है? क्या साथियों मुकंदरा पहाड़ी अभ्यारण्य स्थापित किया है, या फिर जयसमंद अभ्यारण्य, या साथियों नाहरगढ़ अभ्यारण्य, या साथियों चंबल अभ्यारण्य? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, घड़ियालों के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में चंबल अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। यानी साथियों 4 नंबर ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय ठीक है क्या भरतपुर में है, जयपुर में है, जोधपुर में, या साथियों सवाई माधोपुर में है? तो आपको पता है साथियों राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय की अगर हम बात करें तो जयपुर में है। साथियों 2 नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से एकदम सही जवाब साथियों यहाँ होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, ये रहा देखो क्वेश्चन है, कास्ट जीवाश्म पार्क या फिर हम बोल सकते हैं आकलवुड फॉसल पार्क जो है साथियों कहाँ स्थित है? आकल गांव जैसलमेर में, लाठी सीरीज में, चांदन गांव में, या राम गांव में? तो कास्ट जीवाश्म पार्क की अगर हम बात करें तो साथियों ये आकल गांव जैसलमेर में स्थित है साथियों। यानी कि पहला ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों कि लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाए जाने वाला जो जिला है साथियों कौन सा है? यानी सीधी सी भाषा में कहें तो लाल दोमट मिट्टी साथियों कौन से जिले में पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है साथियों, या साथियों कोटा में पाई जाती है, या साथियों डूंगरपुर में पाई जाती है, या साथियों बीकानेर में? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, लाल दोमट मिट्टी जो है साथियों वो कहाँ पाई जाती है? तो आप कहोगे सर ये तो डूंगरपुर में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब साथियों यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। और साथियों देखो ये तमाम जो क्वेश्चंस जो हैं साथियों मैं फिर से कहूँगा आपसे, ये 4th ग्रेड एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, 4th ग्रेड एग्जाम जो साथियों आपका सितंबर माह में साथियों स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ। देखो साथियों, ठीक है, हाँ तो आपसे पूछा है राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी जो है साथियों कहाँ स्थित है? ठीक है, बीकानेर में है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, या साथियों अलवर है? तो मूंगफली की प्रमुख मंडी जो है साथियों वो कहाँ है? राजस्थान के अंदर बीकानेर। यानी पहला ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। साथियों आप सभी क्वेश्चन का साथियों आंसर देना और लास्ट में साथियों यहाँ मुझे कमेंट करके बताना साथियों कि टोटल 50 के अंदर से साथियों आपके कितने क्वेश्चन जो है साथियों राइट है। ठीक है, ठीक है, कितने क्वेश्चन साथियों आपके राइट होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ना, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ईसब घोल की खेती जो है साथियों कहाँ की जाती है भैया? अजमेर में, जालोर में, भीलवाड़ा, कोटा? तो ध्यान रखना साथियों राजस्थान के अंदर हम ईसब घोल की खेती की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों कहाँ की जाती है? तो ध्यान रखना साथियों जालोर में की जाती है। यानी 2 नंबर जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ साथियों, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं
और क्वेश्चन देखो आपका क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था, 887 था या फिर 788 था या 888 था या 878 था। सीधी सी बात है साथियों, 888 याद रख लेना, ठीक है, शिशु लिंगानुपात के लिए। तो यानी कि 3 नंबर जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और एक और क्वेश्चन की साथियों यहाँ हम बात करते हैं, कू क्या है। कू क्या है साथियों, ये पूछा है। गरासिया जनजाति का हथियार है, मीणा जनजाति का साथियों ये पर्व है, या भील जनजाति का साथियों घर है, या डामोर जनजाति का वस्त्र है। तो ध्यान रखना साथियों, कू जो है ना, कू ये भील जनजाति के घरों को कहा जाता है। यानी 3 नंबर जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारे से सवाल की बात करते हैं साथियों, ठीक है। ये लो, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का जो मुखिया है साथियों क्या कहलाता है। गांव का मुखिया साथियों फला कहलाता है, गमेती कहलाता है, पालवी कहलाता है, या फिर पाल कहलाता है। तो ध्यान रखना, पहली बात तो साथियों जो भील जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। भील जनजाति क्या है प्यारे साथियों, सबसे बड़ी जनजाति है। और भील जनजाति के गांव का जो मुखिया है साथियों, ठीक है, गांव का जो साथियों मुखिया है उसको क्या कहा जाता है, गांव का जो मुखिया है साथियों उसको ध्यान रखना क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। यानी कि 2 नंबर जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ साथियों, यहाँ पे कि राजमहल टोंक, ठीक है, किस खान से संबंधित है, सोना से है, पन्ना से है, चांदी से या तांबड़ा से है। तो राजमहल टोंक जो है साथियों कौन सी खान से संबंधित है, तो ध्यान रखोगे तांबड़ा से संबंधित है। यानी कि 4 नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथियों, आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। और क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि रीको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क साथियों विकसित किए हैं, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या 10 एग्रो फूड पार्क विकसित किए रीको के द्वारा राजस्थान में, या 6 साथियों, या 4, या साथियों 2। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, रीको के द्वारा राजस्थान में कुल 4 एग्रो फूड पार्क साथियों स्थापित किए यानी विकसित किए हैं। यानी कि आपका सी ऑप्शन यानी कि 3 नंबर जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन के साथ यहाँ हम चर्चा करते हैं कि महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष साथियों स्थापित की गई थी। 1939 में, 1971 में, 1991 में प्यारे साथियों, यह साथियों 2001 में। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड जो है साथियों ये कौन से जिले में है। तो ध्यान रखना ये पाली में है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो 1939 साथियों यानी 1939 में स्थापित की गई थी। यानी ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है। पहली बात तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ये जो आभानेरी है वो कहाँ है, ठीक है। आभानेरी की साथियों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों आभानेरी कहाँ है, देखो दौसा, ठीक है। और दौसा में साथियों यहाँ पे आभानेरी बावड़ी भी है, ठीक है। आभानेरी के अंदर आभानेरी क्या है, बावड़ी, आभानेरी बावड़ी भी है। एक आभानेरी बावड़ी साथियों जोधपुर में भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको पता है दौसा, यानी 3 नंबर जो है साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले सवाल की हम बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा है साथियों किस वर्ष मिला था। कि राजस्थान में पर्यटन को साथियों उद्योग का दर्जा कब मिला था। यहाँ पे साथियों देखो 1979 में मिला था, 1999 में, 1955 में, या 1989 में। तो प्यारे साथियों देखो आपसे सीधा सा यहाँ पूछा गया है कि भाई राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था साथियों। तो ध्यान रखना कब मिला था, 1989 यानी कि 1989 के अंदर मिला था। यानी 4 नंबर जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलो साथियों एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे भैया ना। और देखो मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ साथियों ये क्वेश्चन जो है मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि 4th ग्रेड ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4th ग्रेड एग्जाम के लिए साथियों ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 जो है साथियों कब लागू हुई थी। 9 अक्टूबर 2020 को लागू हुई थी,
9 नवंबर 2020 को, या 9 दिसंबर 2020 को साथियों, या 9 सितंबर 2020 को। तो ध्यान रखना साथियों, जो राजस्थान पर्यटन नीति है 2020 की, वो 9 सितंबर 2020 को साथियों लागू हुई थी, ध्यान रखना। यानी कि 4 नंबर जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ से, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साथियों स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखना 1964 में हुई थी मेरे भाई, ठीक है। 1964 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है साथियों कब हुआ था? मार्च 2017 में हुआ था, जून 2017 में, अक्टूबर 2017 में, या दिसंबर 2017 में? तो ध्यान रखना साथियों, किशनगढ़ अजमेर जो हवाई अड्डा है उसके उद्घाटन की अगर हम बात करें तो साथियों ध्यान रखना अक्टूबर 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। अक्टूबर 2017 में साथियों इसका उद्घाटन हुआ था, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल है? ठीक है, गंगानगर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा या राजसमंद? पहली बात तो साथियों ये सारे गलत हैं, ठीक है, क्योंकि ओजियाना जो है साथियों वर्तमान में कौन से जिले में है? तो ध्यान रखना ये ब्यावर जिले के अंदर है, ठीक है। कौन सा? ब्यावर। अगर ब्यावर ना मिले तो फिर साथियों आपको भीलवाड़ा आंसर करना है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाथल सभ्यता का उत्खनन जो है साथियों किसके निर्देशन में हुआ था? यानी कि बालाथल जो सभ्यता है साथियों उसका जो उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ था? बीबी लाल के निर्देशन में, अमलानंद घोष के निर्देशन में, आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में, या वी.एन. मिश्र के निर्देशन में? तो ध्यान रखना साथियों, बालाथल जो सभ्यता है उसका जो उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ था? वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था। यानी कि साथियों 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम क्या होने वाला है? सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज परिस्थिति का जो काल है वो कब कब का है? 1652 का, 1576 का, 1676 का, या साथियों 1439 का है? तो ध्यान रखना राज्य परिस्थिति का जो साथियों काल है वो 1676 है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की साथियों चर्चा करते हैं कि रानी पद्मिनी जो है साथियों किस शासक की पत्नी थी? राणा रतन सिंह की, राणा कुंभा की, राणा संगा की, या साथियों राणा प्रताप की? तो पहली बात तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, रानी पद्मिनी जो है वो कौन से शासक की पत्नी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे राणा रतन सिंह हो जाएगा। अब साथियों इनका जो संबंध है वो चित्तौड़ से है, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना प्यारे साथियों, चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें सर्वाधिक 3 साखे हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। कहाँ कितने हुए? 3 साखे। और जैसलमेर वाले में साथियों 2.5 साखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों सर्वाधिक 3 साखे हुए हैं। अगर मैं पहले साखे की बात करता हूं तो 1303 ईस्वी में, दूसरा साखा जो है साथियों 1535 34-35 ईस्वी में हुआ, और अगर तीसरे साखे की बात करें तो 1567-68 ईस्वी में हुआ। तो सर्वाधिक जो 3 साखे हुए हैं वो कौन से दुर्ग के अंदर हुए हैं? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह का जो संबंध है वो कौन से साखे से है? प्रथम साखे से साथियों, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन आपका होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, हाल गुरु उपाधि किसने धारण की थी? मोकल ने, लाखा ने, चोड़ा ने, कुंभा ने? तो हाल गुरु की जो उपाधि है साथियों किसने की थी? महाराणा कुंभा ने की थी, ठीक है। यानी 4 नंबर ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, और सर्वाधिक देखो जो यहाँ 84 जो किले बने थे प्यारे साथियों उनमें से महाराणा कुंभा के द्वारा ध्यान रखना साथियों कितने किले बनाए गए थे? 32 किले मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को हसमत वाला राजा भी कहा जाता है? शेरशाह सूरी, मालदेव को, और मान सिंह प्रथम को, या चंद्रसेन को? तो ध्यान रखना मालदेव को कहा जाता है साथियों हसमत वाला शासक, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राव बीकानेर साथियों, बीकानेर की स्थापना कब की थी? पहली बात तो देखो राव जोधा की अगर हम बात करें, राव जोधा, ठीक है। और राव जोधा के द्वारा साथियों जोधपुर की स्थापना की गई थी, जोधपुर, और इन्हीं के द्वारा मेहरानगढ़ का जो किला है साथियों वो भी बनाया गया था। और ये ध्यान रखना। इसके बाद साथियों हम बात करें देखो राव बीका की, राव बीका की।
तो ध्यान रखना साथियों 1459 में तो राव जोधा ने जोधपुर बसाया था और 1488 के अंदर राव बीकानेर साथियों किसको बसाया था, ध्यान रखना बीकानेर को, ठीक है, किसको साथियों, बीकानेर को, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, तो आपका सही जवाब है वो 2 नंबर होने वाला है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की साथियों बात कर लेते हैं कि जय सिंह को साथियों यहाँ पे मिर्जा राजा का खिताब देने वाले कौन थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे, औरंगजेब थे या साथियों अकबर थे। तो जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि साथियों किसके द्वारा दी गई थी, तो शाहजहां के द्वारा दी गई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर। तो प्यारे साथियों तमाम हमने ये क्वेश्चंस पढ़े थे आज की सीरीज के अंदर, और ये सारे क्वेश्चन जो है साथियों 4th ग्रेड एग्जाम के लिए साथियों काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है साथियों, 4th ग्रेड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों। अगर देखो साथियों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज साथियों यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सेशन अच्छा लगा है यहाँ पे तो वीडियो को लाइक करें और साथियों शेयर भी करें। मैं आपको बताना चाहूँ डेली हमारी यहाँ पे क्लासें अपलोड की जा रही हैं। अभी 1-2 दिन के अंदर साथियों यहाँ पे हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो भी टाइमिंग होगी साथियों वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन राजस्थान जीके के डेली साथियों मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लगा रहा हूँ भाई, है ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दो और देखो सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद आप सभी का भी।